अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपको सैर करवाएंगे पखल के मैदान की और रास्ते में उसकी मुख्तसर तारीख़ भी आपको बताएंगे। ये कुछ व्यू ऐसा नहीं है क्योंकि सूरज बिल्कुल पीछे है, शायद आपको वीडियो थोड़ी डार्क नज़र आ रही हो। पखल के मैदान या जाएंगे बफ़ा या खाकी, और फिर आपको ये भी बताएंगे बफ़ा और खाकी किस लिए मशहूर हैं। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि आज खाकी जाना चाहिए। आपको दिखाएंगे रास्ते में हम जाएंगे एबटाबाद से बरास्ता मोटरवे, और मोटरवे से फिर आगे मानसेरा, मानसेरा से खाकी, और ये भी दिखाएंगे कि हज़ारा मोटरवे या एक्सप्रेस वे आपने देख रखी होगी। और देखते हैं, अब चलते हैं एबटाबाद से कि वहाँ पे खाकी का जो हमारा या आपका जो सफ़र है यहाँ से खाकी तक, और खाकी में हमारी और आपकी मसरूफियात क्या होंगी। ये एबटाबाद का फेमस एबटाबाद पब्लिक स्कूल और एबटाबाद की पहचान। यहाँ से बहुत से लोग पढ़ के बड़े नामी ग्रामी लोग बड़े बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं। साबिक हमारे वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ इस स्कूल से पढ़े हुए हैं और बहुत से नाम हैं। यहाँ से हम हज़ारा मोटरवे या एक्सप्रेस वे की जानब जाएंगे। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, और फिर आगे से राइट साइड पे मानसेरा। रास्ते में टनल आएगी, वो आपको दिखाएंगे। सूरज बादलों के पीछे, और ये सामने आबादियां हैं छोटी छोटी। देखें जी, ये खूबसूरत व्यू, और बिल्कुल सामने जो आपको एक पहाड़ नज़र आ रहा होगा, दो ये पहाड़ियों के बीच, उसके दामन में ये पखल का मैदान है। ये मानसेरा इंटरचेंज लेफ़्ट साइड पे, हमने ये इंटरचेंज नहीं लेनी, आगे है पानो इंटरचेंज, वो हम लेंगे। तो जो लोग इस्लामाबाद से सफ़र करते हैं इस तरफ या आना चाहते हैं, तो वो इस्लामाबाद मोटरवे, हज़ारा मोटरवे से हवेलियाँ से मानसेरा, मानसेरा से फिर आगे ये रास्ता ले सकते हैं। अब ये टनल आने वाली है, टनल आपको दिखाएंगे। लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप मानसेरा टनल, ये इस बोर्ड पे लिखा था।
ये टनल जो है ये चाइनीज़ इंजीनियर्स का कमाल कह लें, कारनामा कह लें। इस तरह की बहुत सी टनल्स हैं जब आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाएं, ख़ास तौर पर वो अताबाद वाला जो इलाका है। ये भी एक तवील टनल है। इसके आगे फिर एक बडग्राम के करीब एक टनल आती है जो इस मोटरवे की सबसे लंबी टनल है। देखें, इस टनल में भी लोग जो हैं वो गाड़ियां जो हैं वो ओवरटेक कर रहे हैं, हालांकि नहीं करनी चाहिए। ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है हमारे भाई बेसब्रे होते हैं। ये हम यहाँ से राइट लेंगे जी, और आगे से फिर लेफ़्ट। वहाँ से एक मरतबा फिर लेफ़्ट, और हमें तलाश है एटीएम की, ऐसा एटीएम जो काम कर रहा हो। और यहाँ पे अगर कार्ड कैप्चर हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है। तो कोशिश करें इस इलाके में आएँ तो कैश अपने साथ लाएं। बैरकुंड बाज़ार में दाखिल हो चुके हैं हम। देखेंगे यहाँ पे अगर कोई बैंक है या बैंक ऐसा जिसमें एटीएम मौजूद हो, वरना काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। ये आपको मछली नज़र आ रही है, ये यहाँ की मछली नहीं है, दरिया सिरन की मछली नहीं है। ये ज़्यादातर फार्म से लाई गई है, पंजाब के इलाकों से। अब सूरज भी गरूब होने वाला है। ये सड़क के किनारे आप देख रहे हैं कि सब्जियां, ताज़ा सब्जियां इस इलाके की। टमाटर भी रखे हैं। मेरा ख्याल है टमाटर इस इलाके में आजकल नहीं होना चाहिए, सर्दियां हैं, लेकिन ये मूली, शलजम वगैरह ये इस इलाके की अपनी सब्जियां हैं। यहाँ ये बड़ा फर्टाइल, बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका है। ये जितना भी बफा, खाकी, दरिया सिरन के दाएं बाएं जो आबाद इलाके हैं, मैदान पखल, और ये पखल का मैदान जिस तरह मैंने बताया है कि पहले बता चुका हूँ कि ये सुल्तान पखल जो थे जहांगीरी, ये उनकी सल्तनत थी। जलालाबाद यानी अफ़गानिस्तान से लेकर कश्मीर तक, ये 12वीं सदी की बात है। और ये उन्हीं की जो सवाती, जो आगे कह लें जनरेशन्स हैं, जो नस्लें हैं, वो इस इलाके में आबाद हैं। ये अब हम खाकी बाज़ार में दाखिल होंगे। ये एक पुल है और दरियाए सिरन के ऊपर
और अब जितने भी इस इलाके के दरिया हैं, बदकिस्मती है हमारी, ये बस दरिया इनको अब कह नहीं सकते। खाकी किसी ज़माने में अपने चपली कबाब या चपल कबाब और यहाँ पर जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं सार्डीन टाइप, उन मछलियों के लिए मशहूर था, यहाँ पे फ्राई करके देते थे। देखेंगे हम कि अगर वो पुरानी सौगातें इस इलाके की अब भी यहाँ पर हैं, मुकामी मछली है या बाहर से लाते हैं या चपल कबाब वगैरह। और बहरहाल ये खाकी बाज़ार अगर आपका ताल्लुक़ किसी इलाके से है, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा से है, पक्कल के मैदान से है, शिंक्यारी, इछड़ियाँ, बफा, जो भी, तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये छोटे छोटे जो बज़ाहिर हमें छोटे छोटे कस्बे या शहर लगते हैं, इनकी अपनी क्या पहचान है, यहाँ पे कौन सी चीज़ सौगात के तौर पर लोग आके खाते हैं या साथ ले जाते हैं। जिस तरह बफा का खोया मशहूर है। अब तो सुना है कि खोया ख़रीदने के लिए भी आपको टाइम लेना पड़ता है, ऑर्डर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि एक ही वो कोई दुकान है पुरानी जहाँ से वो खोया लोग शादियों की तकरीबात में ऑर्डर कर देते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स। देखते हैं हम जहाँ तक आगे सूरज की रोशनी बरकरार है, हम आगे जाएंगे। और ये खाकी बाज़ार से हम गुज़र चुके हैं। आप देखें, ये कोई साहब या इस घर के अफराद उम्रा करके वापस आए हैं और उम्रा मुबारक का एक छोटा सा बैनर है, यहाँ पे उनका इस्तकबाल किया गया है। ये चीज़ें अब आपको शहरों में कम ही नज़र आती हैं। कोई हज करके आए या उम्रा करके आए, और पहले ज़माने में ये लोग बड़े बड़े बैनर लगाते थे, झंडियाँ, इस्तकबाल किया जाता था। अब ये चीज़ें मफकूद होती जा रही हैं। ये जी आप देख सकते हैं, ये मैदान पखल, मानसेरा, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, खाकी, बैरकुंड। मैं आज से कई बरस पहले यहाँ पे आया था तो बड़ी हरियाली थी। खैर आजकल मौसम सर्दियों का है, हरियाली इस वजह से भी नहीं, लेकिन देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों ने बेहंगम किस्म की कंस्ट्रक्शन कर ली है। जो ज़री ज़मीनें थी वहाँ पे अब बस्तियाँ और आबादियाँ नज़र आ रही हैं, बड़े बड़े घर नज़र आ रहे हैं। तरक्की के नाम पे ये भी हमारी बदकिस्मती है, हम लोगों ने ज़री ज़मीनें ख़त्म कर दी हैं। यही वजह है कि अब हमें हर चीज़ ज़री चीज़ इंपोर्ट करना पड़ती है, कभी कभार गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। ये काफ़ी अफसोसनाक पहलू है हमारी मुल्क में तरक्की के नाम पर, जिस तरह हम अपनी इन्वायरमेंट को, अपने माहौल को तबाह कर रहे हैं। मैं जब भी अपनी वीडियोस इन इलाकों में बनाने का एक मकसद ये भी होता है, लोगों को आगाही दी जाए कि आप इस इलाके के हुस्न को अगर ख़राब करेंगे तो कौन आएगा टूरिस्ट या सयाह इन इलाकों को देखने के लिए। लेकिन लोगों की अपनी मजबूरियां हैं। हम आए तो यहाँ की मछली खाने के लिए थे। ये यहाँ पे आप देख लें जनाब, ये शोर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ शोकेस में हैं, मैं हम इनसे पूछेंगे, मुझे मछली का पता है। और हाँ जी, कोई मुकामी मछली कीड़ी है? कीड़ी सिरना वाली है? अच्छा, ये भी सिरना वाली है।
और इन्हां चो कंडा केड़ी विच काटे दो में कंडे हैं दो में कंडे होंदे कंडे ओके कंडे पे घेरो पर लगी दी ये केड़ी है ये केड़ी चाहिदी है ये केड़ी है ऐसे गोश्त नहीं कंडे नहीं होता ना ते ये लोकल नहीं अच्छा जी ये बच्चा हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो मुकामी मछली है ये वाली इसका कहना है पपलेट जी कंप्लीट और पपलेट इतने किधरों आई है तो कराची होंगी है बहरहाल जी ये मछली है कराची यहाँ पे चलना दी ये इसका ये मली 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 मला मला ये जी ये सिरन दरिया सिरन की मछली है तो अभी हम देखते हैं फैसला करते हैं कि कौन सी लेनी चाहिए। अच्छा जी अब हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे हुआ क्या है। हुआ ये है कि वो सामने मछली की दुकान पे हम गए आपके सामने चेक की है सारी मछली और जो मुकामी मछली है उसमें वो बता रहे हैं कि कांटे बहुत ज़्यादा हैं और मुकामी में भी एक वो जो कह रहे हैं पॉपलेट है पम्फर्ट जिसे कहते हैं वो ज़ाहिर है यहाँ की मुकामी मछली नहीं है। तो मैं इन लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा। तो वो एक साथ बाद में ऑफ कैमरा एक नौजवान खड़ा था उसने मुझे बताया जी कि आप ये मुकामी एक मछली जो है वो मुकामी है दूसरी मुकामी नहीं है। और मैंने उससे वजह पूछी कि ये क्यों कह रहे हो कहते हैं जी कि इस इलाके में अभी सिरन में पानी नहीं है तो मछली ये कहाँ से लाएंगे। तो ये सिंध की मछली है दरिया सिंध की तो अब पता नहीं ये तरबेला डैम से लाए हैं कहाँ से लाए हैं लेकिन काम मशकूक था। जो उन्होंने जिन पर ऑलरेडी मसाला लगा के रखी हुई थी वो मछली मैंने चेक की है तो वो ताज़ा नहीं थी। तो लिहाजा खाकी वालों मेरी माजरत मैं आपके इलाके की बदनामी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मैं लोगों से कहूँगा यहाँ पर ज़रूर आएँ और ट्राई ज़रूर करें। लेकिन मैंने मछली वाला रिस्क नहीं लिया इसलिए। और अगर मैं मछली खाता भी तो ज़ाहिर है मैं आपको दीगर ट्रैवलर्स की तरह या फूडीज़ की तरह मछली खाते हुए करके मैं आपको नहीं दिखा सकता था। लेकिन खाकी आए हैं अब ये खाकी तक का सफ़र और वापसी का सफ़र जितना भी हुआ अंधेरे में या रोशनी में वो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं। एक चीज़ इस इलाके की अब वो ये है कि सब्ज़ियां आपको ताज़ा मिलेंगी ख़ास तौर पर शलजम मूली और दीगर जो साग होते हैं मुकामी सरसों का साग आपको मिल जाएगा और भी काफ़ी ज़्यादा साग हैं वो इस इलाके में आपको ताज़ा मिलेंगे। टमाटर आजकल जो नज़र आ रहे हैं वो ऑब्वियसली यहाँ के नहीं हैं सिंध से या किसी और इलाके से आए हुए हैं। ये देख लें ये दरिया सिरन जिसकी मछली का वो कह रहे हैं अब इस दरिया में कितनी मछली होगी। ये तो बाय बाय खाकी और खाकी वालों जिंदाबाद। ये है जी वो मूली जिसका मैं जिक्र कर रहा था। शलजम आपको नज़र आ रहे हैं गाजर और आगे देखें एक स्टैक है मूलियों का वो ये कितनी खूबसूरती से सजाई हुई हैं। और जिन लोगों को मूलियाँ पसंद हैं ताज़ा वो यहाँ से मूलियाँ ये शलजम ये देख लें आप मुकामी लोग यहाँ पे ये फ़रोख्त कर रहे हैं। ये जितनी भी आपको खेत में नज़र आ रहे हैं ये साग शलजम मूलियाँ लहसुन वगैरह इन खेतों में आपको मिलेगा। खाकी का सफ़र आपने हमारे साथ किया और जो चीज़ें हमें नज़र आई आपको दिखा दी हैं। लेकिन इस चैनल पर और भी बहुत से इलाकों की वीडियोस मौजूद हैं ख़ास तौर पर नॉर्दर्न एरियाज़ की और गाड़ियों की जो ऑफ रोडिंग की वो आप ज़रूर देखिएगा शुमाली इलाका जात की। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा भी हमारा ये ताल्लुक़ कायम रहेगा। वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त।